सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है अपनी ज़िंदगी में वो है पढ़ाई लिखाई। और उस पढ़ाई लिखाई में उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अपनी अपनी चॉइस भी होती है। पर दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ओशो का नाम सुना होगा, ओशो आचार्य रजनीश का नाम। हालांकि वो अभी इस धरती पर नहीं है, पर उनके विचार और उनकी सोच जब वो थे जितनी ज़्यादा थी उससे ज़्यादा आज है और आगे लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में छा रही है, मतलब फैल रही है। उनके विचार लोगों के दिमाग में फैल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हैं तो भी आपको थोड़ा इस रास्ते पर चलना चाहिए, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, इसके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। तो आप अगर अपने जीवन में थोड़ी समझदारी विकसित करना चाहते हैं तो आप ओशो की बुक पढ़ सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए सलाह है। आप मेरी सलाह मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर मेरी आपको सलाह है कि आप पढ़ना शुरू करें, और उसमें से भी आप ओशो को अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो ये मुझे खुशी होगी इस बात की कि मेरे गाइडेंस के अनुसार आपने ओशो को पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो मैंने ओशो से सीखा है उसके बारे में अभी बताने के प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी 1 साल का समय हो गया है जब से मैं ओशो के विचारों के संपर्क में आया हूँ। और आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जितना मैंने 30 साल की उम्र तक सीखा है, चलो 30 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, जितना मैंने अपने बचपन से और 20 साल की उम्र तक सीखा है उतना मैंने 1 साल में ओशो की 2 बुक पढ़ के सीखा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। हालांकि आपको मेरी बात मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे जो बताना चाहिए आपको, वो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप ओशो को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी समझ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी बहुत कम समय में। कई लोग ओशो को घृणा बहुत करते हैं, बहुत नफ़रत की नज़र से देखते हैं, पर उनके जो चाहने वाले हैं ना, वो कम नहीं हो रहे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अभी इस डिजिटल युग में उनकी संख्या, उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम, यानी कि आज के 50 साल के बाद का जो समय है वो ओशो का समय होने वाला है। अभी भी उनके विचार लोगों के ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के। पर आने वाले 50 साल के बाद जो चीज़ें होंगी उनमें ओशो का विचार सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में फैलने वाला है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप पहले तो एक काम करिए, बहुत सरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी उनकी रील्स और वीडियो जाती हैं, आप उन वीडियो को देखना शुरू करिए और उसके बाद
उन वीडियो को देख के, उनकी आवाज़ को सुन के, हालांकि उनके रियल वीडियो भी हैं, तो रियल वीडियो तो बहुत रेयर वीडियो हैं, बहुत ही कम हैं, पर उनकी जो ऑडियो है वो पड़ी हुई है। पूरा यूट्यूब चैनल है उनका, ओशो वर्ल्ड, ओशो के नाम से, ओशो इंटरनेशनल के नाम से भी है। तो उनके लेक्चर हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे तो वहाँ पे जो लेक्चर उन्होंने दिए हैं वो सारे इंग्लिश में दिए हैं, और यहाँ इंडिया में जब रह रहे थे तो उन्होंने हिंदी में बहुत ज़्यादा बोला है और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा बोला है। बताना ये चाहता हूँ कि जैसे कोई भी टॉपिक जो ओशो लेते हैं ना, किसी भी टॉपिक पर कोई भी बात करते हैं तो वो उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। इस तरीके से आज तक कोई भी धर्मगुरु नहीं किसी भी टॉपिक पे बोल पाता है जितना ओशो बोल चुके हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने भी ये धर्मगुरु और नेता हैं ना, ये सारे के सारे लोग ओशो को चुपके पढ़ते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मुझे लग रहा है भाई। तो आप ओशो की कोई बुक पढ़ना शुरू करो। तो बुक में मैंने 2 बुक पढ़ी हैं, वो मैं आपको दोनों के नाम बता दे रहा हूँ। पहली बुक तो मैंने पढ़ी है ध्यान योग, ओशो की बुक है, 200-250 पन्नों की है ध्यान योग। और उसके बाद दूसरी बुक मैंने पढ़ी है संभोग से समाधि की ओर। हालांकि मैं कर रहा हूँ जॉब, तो मेरे को टाइम नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं पढ़ पाता हूँ। और हो सकता है आपके पास ज़्यादा समय होगा तो आप हमसे ज़्यादा पढ़ लेंगे। और यकीन मानिए, आपने जितना सीखा होगा ना, उसका 10 गुना या 100 गुना तेज़ी से आप सीखेंगे ओशो की बुक को पढ़ के। तो ओशो की बुक कैसे पढ़नी है, कहाँ पढ़नी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ओशो की बुक फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिख दीजिए, फिर मैं आपको एक रास्ता बताऊँगा कि आपको ओशो की बुक फ्री में पढ़ने को मिल जाएगी। और नहीं तो आप जा सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के साइट पे, वहाँ से आप बुक को परचेज कर लो और उसको पढ़ो। आप देखोगे अपने अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव अपने अंदर पाओगे। तो ये वीडियो में मेरी ये सलाह थी आपके लिए कि आप एक बार ओशो की बुक पढ़िए। धन्यवाद।